Hey guys, hey guys, welcome back to my channel. This is me अर्शिया and आज मैं फिर से आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ. आज की वीडियो मुझे पता नहीं मैंने क्यों स्टार्ट किया, बस मैंने कर दी है. बेसिकली टॉपिक कुछ और है वीडियो का आई थिंक, बट या अभी थोड़ा सा हम लोग जा रहे हैं बस पास लेने के लिए अगेन, एंड क्योंकि एंड ऑफ द मंथ है, सो मंथ के एंड में या स्टार्टिंग में जब मर्जी हम ले सकते हैं. अभी तो वो लेने जा रहे हैं और देखते हैं, अगर कुछ नई जगह एक्सप्लोर करी तो वो दिखाऊंगी मैं आपको. बाकी अचानक से हम ये वाले फ्रेम में आ गए. मेरा कमरा है ये, कैन सी. पहले भी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, वैसे प्यारा है आई नो. एक्चुअली वहाँ मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग बना रही थी एंड वैसे भी बस पास ही लेने जाना था. कुछ किया भी नहीं ऐसा खास. एक बिल्डिंग में गए थे, वो मैंने मिनी व्लॉग सा बनाया. आप इंस्टा पे जाके देख लेना. अरे यार व्यूज़ दो यार इंस्टा पे, मतलब फॉलोअर ना थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं. जब से मैंने आईडी बंद की थी, दोबारा चलाई है तो थोड़ी रीच कम हो गई है, बट अब धीरे धीरे कर रही है, वापस रीच में आ रही है. स्टिल इट्स नॉट इनफ. आई एम नॉट सेटिस्फाइड गाइस. प्लीज़ जाके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो. अच्छा कंटेंट है ब्रो, व्हाट द हेल ब्रो. एनीवेज बैक टू द टॉपिक. अभी मैं तब वैसे मेरे पास कोई बात नहीं थी करने के लिए, एज मैंने बोला, बट अब मेरे पास एक टॉपिक आया है. बहुत तड़कता फड़कता टॉपिक है, आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है ये. मैं बस यूट्यूब देख रही थी और मैंने देखा कि सारे यूट्यूबर्स इसी चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं. रेसिज्म 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 रेसिज्म. आखिर क्या है ये और क्यों हो रहा है ये, एंड एक्चुअली में हो भी रहा है या नहीं. सो आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में. स्टार्ट करते हैं. रेसिज्म एक्चुअली क्या है. कई लोगों को रेसिज्म का नहीं मतलब पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि रेसिज्म इज़ कि दूसरी कंट्री के लोगों को देख के हेट देना, या फिर कई बारी हम हिंदूज़ मुस्लिम्स को देख के करते हैं. रिलीजियस रेसिज्म हो गई. कई लोग कलर को देख के करते हैं. वाइट लोग ब्लैक लोग को हेट करते हैं. अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कनाडा में इज़ हेट अगेंस्ट ब्राउन पीपल इंडियन लोग, हम लोग. बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि एक आंटी ने, अपेरेंटली आंटी ही है वो, और उसने टिकटॉक पे एक वीडियो डाली दैट लोग बीचेस पे, एक वसागा बीच है इन ओंटारियो, वहाँ पे इंडियंस पूप करते हैं एंड देन दे डिग अ होल और उसको दफना देते हैं वहाँ पे. Yes, there are Indian families that dig holes and put tents and poop. They do it on the beach now, and I seen them digging the hole, and I seen them put the tent. When they left, there was poop. That happened 3 separate times. I've had to yell at people for shitting on the borderline property line of my backyard. Allegedly, she said that. होता होगा, आई डोंट नो. आई हैव नेवर बीन टू बीच. इट्स माई ड्रीम. मेरे सपने में आई थी कि मैं बीच में जा रही हूँ एंड आई जस्ट वॉन्ट टू गो ऑन अ बीच. और मैं जाऊँगी. यहाँ पे भी है एक आधी. एल्बर्टा में ऐसा वेदर नहीं है कि यहाँ बीच हो. यहाँ पहाड़ी होते हैं सिर्फ और स्नो होती है और ड्राई वेदर है यहाँ का. एनी विच वेज, सो बीच पे किसी ने, उसने देख लिया होगा किसी को ये काम करते हुए. सो शी पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब, टिकटॉक. एंड टिकटॉक पे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए उस चीज़ के ऊपर. जो कमेंट्स थे वो बहुत हेट्रेड भरे कमेंट्स थे कि अगर कोई इस कम्युनिटी को हेट नहीं भी करता, जिसको नहीं जानकारी इस चीज़ की, वो भी आके बोल रहे थे एंड वो लोग भी हेट दे रहे थे. और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोला पड़ गया एंड जो वहाँ का मेयर है उसको भी आना पड़ा एंड उन्होंने कंफर्म की ये चीज़ कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स हैं, या उसने देखा होगा तो उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं है. जो लोग भी इन सब चीज़ों के बारे में बोल रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई. होनी चाहिए थी बट हुई नहीं. सो एक वीडियो सामने आ रही है कि एक दो जाने यंगस्टर्स एक अंकल को तंग कर रहे थे. वो जस्ट अपने रास्ते में जा रहे हैं एंड उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं. दैट इज लाइक सो रूड. Don't follow me. Don't follow me. I didn't say anything to you. Hey.
और मुझे देख के बहुत बुरा फील हुआ कि क्या कर रहे हो यार तुम लोग। और काफ़ी यूट्यूबर्स ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ भी ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे उनको लोगों ने आके तंग किया है, बोला है चीज़ें। एंड मैं सबकी वीडियोस देखती रहती हूँ एंड नो आई गैदर इन्फॉर्मेशन हर एक जगह से। सो लोगों के साथ ये चीज़ें हुई हैं, मैं लोगों तक तो क्या ही जाऊँ, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। आई हैव ऑल्सो फेस्ड रेसिज्म इन कैनेडा। या पहले होता होगा कि नहीं होती थी, बट अब होती हैं ये चीज़ें। अगर कोई सपोज जब मैं काम पे हूँ या कुछ भी है, तो जो मेरा एरिया है काम का, मानो चाहे ना मानो, इट इज़ डेंजरस, इट इज़ इंडीड डेंजरस। और वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं और मेरा आई थिंक 19 साल में होके ऐसे लोगों से पाला पड़ चुका है, लाइक ओ माय गॉड। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग भी होते हैं, बट या पीपल आर लाइक वेरी डेंजरस यहाँ पे, क्योंकि आपको पता नहीं है, कभी भी किसी के पास कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एनी विच वेज। तो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, काफ़ी बार लड़ाइयाँ होती रहती हैं काम पे, क्योंकि नेवर लाइक पता होता है कि ये बंदा कैसे का है, इसको हम नहीं एंटर करने देते, या फिर उसको कई बार हम नहीं अटेंड करते क्योंकि पता है वो कैसे का है। सो गालियाँ गुलियाँ निकाल के चल जाते हैं, देन सीधा चल जाते हैं यू इंडियन बिच, यू वो ये वो, मतलब सीधा आपकी ओरिजिन पे ही चल जाते हैं। मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे वाइब ही नहीं आती है ब्रो। सीरियसली बता रही हूँ, अगर कोई गोरा मुझे गाली दे या बकवास करे या मेरे से बहस करे, मुझे वाइब ही नहीं आती है। आई एम लाइक ओके 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 ओके, यू टू बस, क्यों मेरे को नहीं आती बहस करनी उसमें। मतलब मैं अगर तुम हिंदी में बोलोगे या हिंदी में लड़ोगे, पंजाबी में लड़ोगे, देन आई गिव इट बैक टू यू फुल ऑन गालियों के साथ भी। लेकिन ऐसे इंग्लिश में आई कांट से ऑल दीज थिंग। मतलब मुझे इतनी गालियाँ नहीं आती जो तुम लोगों को आती। तुम लोग जैसे अपने माँ बाप पे नहीं जाते होगे, तुम लोग कंट्री के ऊपर चले जाओगे या कुछ भी है, मैं नहीं कर सकती। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ के लिए, बट या काफ़ी लोगों को पड़ता है। यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर बार जवाब देना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कई बार यू हैव टू लेट इट गो। और यहाँ पर तो आपको हमेशा लेट इट गो करना ही पड़ता है, बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मतलब अगर आपको कोई कुछ सामने से बोल रहा है, आप आगे से उससे आर्ग्यू करने के बजाय अगर आप चुप रहोगे एंड यू जस्ट वॉक आउट ऑफ द सिचुएशन, अगला बंदा भी लाइक ठीक है यार, मैं क्या करूँगा, अब तो कुछ है ही नहीं, तो चला ही गया। और अगर आप जाओ तो फिर सीधा 911 को कॉल करो, पुलिस को कॉल करो, पुलिस अपने आप आके देखे ना देखे, ओके। बट आपको वहाँ से अपनी सेफ्टी रख के निकलना ही पड़ेगा। आप उसको जवाब नहीं दे सकते, ना ही आप फिजिकल फाइट में इन्वॉल्व हो सकते हो। और वर्बल फाइट में करोगे तो फिजिकल फाइट में वो कन्वर्ट हो जाएगी, दैट विल नॉट बी सेफ फॉर यू। अदर पर्सन का आपको पता नहीं है क्या है उसके पास, क्या नहीं है। सो आई फील कि अगर आपके साथ ऐसा कोई रेसिज्म वाला कांड होता है यहाँ पे आके, या फिर आप यहाँ पे ऑलरेडी हो, प्लीज़ बी केयरफुल इन दैट। मैंने सुना था अभी एक वीडियो में, इफ़ इट हैपन्स टू यू देन यू जस्ट मेक अ वीडियो और रिकॉर्ड कर लो उनको, देन मे बी वो पीछे हो सकते हैं। दूसरा आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप उनको कैद डरा दो ये बोल के आई कॉल द कॉप्स। इवन इफ कई बार होता है कि दूसरा बंदा अगर घबरा जाए तो वो कुछ भी कर सकता है इस बात को सुन के, देन यू जस्ट कॉल द कॉप्स, सीधा 911 कॉल करो, वो 2 मिनट 3 मिनट में पहुंच जाते हैं एंड सोल्यूशन वो कर देते हैं और वो सिचुएशन को संभाल लेते हैं खुद उस चीज़ में एंटर करने की बजाय। नाउ आई टॉक अबाउट सम सोल्यूशंस जो कि हम लोगों को अपने बिहाफ पे लेनी चाहिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए। सबसे पहली चीज़ आई हैव फेल्ट यहाँ पे आके कि कई लोग ना अपने इंडिया वाली हरकतों को भूले नहीं हैं अभी तक। ब्रो, यू आर इन कैनेडा एंड नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर इन कैनेडा, और आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे आके उस हरकतों को फॉलो नहीं कर सकते। अगर आप फॉलो करते हो देन यू आर द रीज़न कि आपके साथ रेसिज्म हो रहा है। अब सपोज अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना स्टोर पे, और वहाँ पे कोई और कंट्री के लोग हैं, सपोज पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, नेपाली या जो भी, दे लोग सो वो लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आई विल फील लेफ्ट आउट कि ब्रो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा,
तुम लोग चाहे आपस में बात करो बट आई विल फील लेफ्ट आउट। ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैंने ये चीज़ सोची। हम भी करते हैं ऐसे, जब अपने स्टोर पर होते तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं कुछ, तो बाकी लोगों को लेफ्ट आउट फील होता है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि आपको छोड़नी पड़ेगी। यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश, यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम। आप लोग ऐसे ही कभी भी मुंह उठा के कहीं नहीं जा सकते, जा भी सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट स्टिल आप लोगों को इंग्लिश में बात करनी चाहिए। ट्राई किया करो, बिकॉज आप दूसरी कंट्री में हो, यहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज वो इंग्लिश ही है या फ्रेंच है। यहाँ पंजाबी, हिंदी ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। एंड आई फील कि सबसे बड़ी बात, अपने आप को ना इतना स्ट्रॉन्ग करके आओ इंग्लिश में, अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि दूसरा बंदा जज ना कर पाए कि यू आर फ्रॉम इंडिया और यू आर अ यक्का, यू नो। थोड़ा एक्सेंट अपना वैसा लेके आओ, सो दैट आप पे वो चीज़ ही ना आए। अपनी ग्रामर सही करो। आई फील कि लैंग्वेज इज़ अ ग्रेट बैरियर हियर। लोगों को कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है, इवन इनफैक्ट मुझे भी कई बार इनफैक्ट दिक्कत होती है। आई वोंट लाई, बट या मुझे दिक्कत होती है कई बार मैं अड़ जाती हूँ, मेरी इंग्लिश ख़त्म हो जाती है। लोगों की होती है, बट स्टिल अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करके आओ, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर आप यहाँ आ गए हो देन यहाँ की चीज़ें अडेप्ट करो। यहाँ का कल्चर थोड़ा सॉफ्ट है, पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है। मतलब ऑल दो इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये लोग आप करके बात नहीं करते थे, लाइक ही, यू, या चाहे बुढ़ा है चाहे जवान है, जो मर्जी है, बट स्टिल अगर आप रेगुलर कॉन्वर्सेशन करो किसी से देन इट इज़ पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। और इन लोगों को आदत है थैंक यू, प्लीज़, सॉरी बोलने की। सॉरी वो तभी भी बोलते अगर आपकी गलती हो तो, लाइक यहाँ पे इतना नॉर्मल है। सो आई फील कि ये चीज़ अपने अंदर बहुत ज़्यादा इनकलकेट करो, देन यू विल बी थोड़ा कि ठीक है हम इस चीज़ में डिज़ोल्व हो रहे हैं। उससे उन लोगों को भी अच्छा लगता है, उन लोगों को फील होता है कि यार ये हमारा कल्चर अडेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, सो वी शुड ऑल्सो इंकरेज हिम, और हमें भी इसको अडेप्ट करना चाहिए। वो लोग आपकी भी बैक स्टोरी सुनते हैं, दे ट्राई टू मेक यू फ्रेंड, राइट। आई वुड से कि रूल्स फॉलो करो यहाँ पे अच्छे तरह से। आई नो स्टार्टिंग में जब बंदा आता है नहीं पता होता कि क्या रूल्स है क्या नहीं है। मुझे भी अभी तक कई चीज़ों के बारे में नहीं पता चला, बट मैं सीख रही हूँ एंड आई ट्राई टू फॉलो इट, और उसको फॉलो करना सीखो। फोर्थ, आई वुड से कि यूनिटी बना के रखो। लाइक अगर आपको कभी कोई बंदा मिलता है आपके काम पे या कहीं आसपास, सो ट्राई टू टॉक, बिकॉज हर एक बंदा ना यहाँ पे बहुत स्ट्रेस में रहता है। अब सपोज मैं होती हूँ ना, जब मैं मेरा रेगुलर अगर 4-5 दिन काम हो या 2-3 दिन भी काम हो, मेरे लिए इतना हेक्टिक हो जाता है कि मेरे पास कोई बात करने को नहीं होता। घर पे अकेले, बाहर अकेले, काम पे अकेले, जाना आना सब अकेले, सो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन अगर आपको रास्ते में कोई बंदा मिल जाए, आप उससे बातचीत कर लेते हो, यू फील थोड़ा सा नॉर्मल कि चलो ठीक है मैं अकेला ही नहीं हूँ इस चीज़ में, और भी बहुत सारे लोग हैं। ऑफकोर्स आपको पता होता है, लेकिन अगर आपकी किसी से बात हो जाती है तो वो अलग बात होती है। सो आई थिंक थोड़ा ना ट्राई टू हैव यूनिटी, एक दूसरे की हेल्प करो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनका कल्चर अडेप्ट करने की कोशिश करो। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे देन आई डोंट थिंक कि आप यहाँ पे सेटल हो पाओगे। अब मैं काफ़ी लोग, आई वोंट से दिस, मतलब मुझे नहीं, आई डोंट थिंक मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट दिस इज़ माई फीलिंग। मैं कई लोगों को देखती हूँ एंड आई फील लाइक आई एम नॉट इन कैनेडा। मतलब उनको मैं देख के मुझे लगता ही नहीं है, द वे दे टॉक, द वे दे बिहेव, मुझे नहीं लगता है कि मैं कहीं नई जगह पे आई हूँ। आई फील मैं वहीं हूँ, बस जलंधर की सड़कों पे घूम रही हूँ। बट आई फील कि ये चीज़ होनी चाहिए जब आप बाहर हो, थोड़ा एक बेसिक एटिकेट होना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हूँ, मैं भी वो चीखती रहती हूँ सारा टाइम। बट हाय गाइस, सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और कई चीज़ें थी जो मैंने अभी तक नहीं बताई थी अपनी वीडियो में अभी तक, सो मैं अब उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी। लेट्स टॉक अबाउट सम फैक्ट। जैसे आप लोगों को पता है कि कनाडा इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा वेलकम करती है। इट इज़ इमिग्रेंट फ्रेंडली। नाउ दिस कंट्री इज़ बिकमिंग एंटी इमिग्रेंट। मतलब जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उसने तक ये चीज़ कहा है कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स स्पेशली, वो सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल्स बन चुके हैं। There's a multifaceted way
that we employ and that our enforcement agencies employ to track people. But regrettably, at times people do get in and they do commit crimes. So well-determined actors do have an ability, despite best efforts, to कैसे ये हम लोग क्या करते हैं, कई बार थोड़ी चालाकी बरतने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए हम लोग ना गवर्नमेंट को या फिर लॉस को फूल करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल एक नई मतलब आप लोगों ने देखा होगा अगर कि बहुत वायरल हुई थी ये वीडियो कि कंपास कार्ड चलता है वैंकूवर में और उसको बिना टैप करे लोग निकली जा रहे हैं. मतलब वो ऐसे साउंड कर देते हैं यूट्यूब की वीडियो में, मैंने भी वो वीडियो देखी थी, साउंड कर देता है यूट्यूब पे और ऐसा लगता है कि हाँ हमने टैप कर दिया, बट उन्होंने टैप नहीं किया होता. कई लोग प्रेस्टो में भी ऐसा करते हैं, टोरंटो वाली साइड प्रेस्टो कार्ड चलते हैं तो वहाँ पे भी ये लोग करते हैं कि कई बारी वो टैप नहीं करते, ऐसे साथ में निकल जाते हैं और बाद में अगर चेकिंग हो गई तो उनको टिकट मिल जाती है. सो दिस इज़ समथिंग जो लोगों को मतलब जो ये लोग पकड़ते हैं चीज़ें. यहाँ हमारे कैलगरी में ऐसा कुछ नहीं है, ना प्रेस्टो है ना कंपास कार्ड है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेन बेसिकली होता है बस पास. सो जैसे टोरंटो है या वैंकूवर वाली साइड है वहाँ बहुत महंगा मिलता है ये सब ट्रांजिट वाले पासेस. सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए बंदे को. हम लोग फूल करने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हम लोग नज़रों में आ जाते हैं और वो हमारे रिकॉर्ड पे चढ़ जाती है चीज़ें. सो इसकी वजह से और भी, ये तो छोटी सी एग्जांपल है, बट एक और न्यूज़ सामने आई है कि कोई इंसान था वो ग्रुपिंग करता पकड़ा गया. ग्रुपिंग इज़ एग्जैक्टली लाइक गलत जगह पे टच करना लोगों को एक वाटर पार्क में. यस, काफ़ी लोग ये चीज़ें करते हैं. देन एक और न्यूज़ सामने आई थिंक किसी बंदे ने किसी लड़की का रेप करने की कोशिश करी थी, टैक्सी ड्राइवर ने, ऐसा कुछ सीन हुआ था वहाँ पे भी. और नॉर्मली इंस्टाग्राम में टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस तो हम देखते ही रहते हैं कि कोई बंदा था कारों में जा रहे हैं 4-5 लड़के, दूसरी कार में भी है लड़के, तो उन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, उन्होंने शीशा तोड़ दिया, कुछ कर दिया. या फिर ट्रैफिक लाइट टप गए, है ना, ऐसी चीज़ें. सो ये सब चीज़ें ना गवर्नमेंट नोटिस करती है. इसकी वजह से अब ना रेपुटेशन स्टूडेंट्स की बहुत ख़राब हो चुकी है. इवन यहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती है उनको भी ऐसा फील होता है कि जो स्टूडेंट आए वो क्यों आ रहे हैं, वो गंद डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. कई लोगों की वजह से जो सही लोग होते हैं उनको भी जज किया जाता है. इसकी वजह से लाइक पोटाज कॉलेज है यहाँ पे, एक पोटाज कॉलेज में ना बेसिकली मतलब वो थोड़ा उसकी फ़ीस कम है देखा जाए कंपैरेटिवली. इसकी वजह से वो पब्लिक प्राइवेट है कॉलेज, उसमें आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अगर आप आओगे. कैलगरी कैंपस में नहीं मिलेगा, एक उनका जो मेन कैंपस है वहाँ जाओगे तो आपको मिलेगा. सो वहाँ पे बेसिकली ना हर कोई बंदा आता है, हर कोई बंदा. लेकिन अगर आप कहो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, बो वैली, सेट, लेथब्रिज, इन सब जगह पे फीस थोड़ी ज़्यादा है. सो यहाँ पे क्राउड अलग है, पोटाज का क्राउड अलग है. मानो चाहे ना मानो, आई डोंट नो कितने पोटाज वाले इसमें देख रहे होंगे, बट अगर आप वहाँ पे हो तो जब आप यहाँ आओगे आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि पोटाज का क्राउड कैसा है और बाकी कॉलेजेस का क्राउड कैसा है. ठीक है, अब उन क्राउड की वजह से ना कहीं ये नहीं कह रही कि मैं बो वैली में या बाकियों में ऐसा क्राउड नहीं है, बहुत है, हमारे कॉलेज में भी बहुत लोग हैं, बट उन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों की वजह से ना अगर मैं भी कल को कहीं जॉब लेने जाऊँगी मुझे भी वो लोग डाउट करेंगे शायद कि मैं भी ऐसी होंगी या इसकी वजह से आई वुड से कि आप ये मत सोचो कि आप अकेला अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, स्पेसिफिकली आप स्टूडेंट लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो अगर आप कुछ गलत करते हो तो पूरी कम्युनिटी पे ही डाउट हो जाता है. दैट इज़ वाई प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखा करो इन चीज़ों का, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन रूल्स में चेंज आने वाला है. अगर आपको कनाडा मूव होना है तो बहुत ज़्यादा डबल थॉट दे के आओ, बिकॉज अब आई डोंट थिंक इट इज़ द राइट टाइम टू मूव हेयर, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूल्स चेंज हो चुके हैं. अब मुझे लगता है कि एक तो CRS स्कोर बहुत बढ़ रहा है हर रोज़ एंड ड्रॉज बहुत हाई निकल रहे हैं. +2 वाले बंदे के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है PR में, बट लूप होल्स हैं उन सब चीज़ों में तो हो भी सकता है कॉन्कर, उसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. बट स्टिल आई वुड से कि ट्राई करो अब कि कनाडा को छोड़ के कोई और कंट्री में जाओ. यूरोप इज़ अ गुड ऑप्शन, जापान में भी लोग बहुत कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप कमाई बहुत है वहाँ पे, बट अगेन PR की चक्कर कोर्सेज अच्छा उठाओ. बेसिकली अगर आप यहाँ पे भी आ रहे हो ना
देन कोर्स अच्छा उठाओ, ऐसे ही नहीं है कि कोई भी कोर्स लेके आ गए। अगर कोई भी कोर्स लेके आओगे तो फिर उस हिसाब से जॉब मिलेगी, उस हिसाब से काम मिलेगा, एंड अपने स्किल्स पे वर्क ऑन करो। और मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसके साथ कि लोग ना, एक नया ट्रेंड भी चल रहा है यहाँ जो मैंने देखा कि लोग असाइलम केसेस फाइल कर रहे हैं पीआर होने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वो कह देते हैं कि हमें बैक होम इंडिया में ख़तरा है, इसीलिए हमें सिटीजनशिप दो। और मैंने एक लिस्ट भी देखी थी, लाइक सैनिका कॉलेज सबसे टॉप में है, उनके स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा असाइलम केसेस फाइल कर रहे हैं, उसकी वजह से पीआर हो जाती है। इवन इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारी रील्स भी देखी हैं जो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अपना असाइलम केस लगा लो, असाइलम केस लगा लो। ब्रो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। इसकी वजह से अगेन हम पे शक होता है, हम बेचारे यहाँ पे लगे हुए हैं अपनी घिसाने के लिए अच्छी तरह से, और तुम लोग असाइलम केस करके पीआर भी हो रहे हो या कुछ भी। सो प्लीज़ ये सब चीज़ें मत करो। भी ये सब चीज़ें इसलिए हो रही है, डिपोर्टेशन का भी आ रही है कि हो सकता है कि जो लोग कुछ ना कुछ लूप होल्स कर रहे हों अपने उस चीज़ों में, उनको भी डिपोर्ट करने की बातें आ रही हैं, ठीक है। मास डिपोर्टेशन का भी चल रहा है आजकल कि हो सकती है, यू नेवर नो। तब इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन की वजह से ऑफ कोर्स हो रहा है क्योंकि उन्होंने कैनेडियंस के फेवर में चीज़ें करनी, और कैनेडियंस डोंट लाइक स्टूडेंट्स, ये डोंट लाइक इमिग्रेंट्स, उनको नहीं पसंद है, तो उनके कल्चर के नहीं है। देन उनको होता है कि इंग्लिश नहीं बोलनी आती इनको ढंग से, क्या ही करेंगे। इसीलिए उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए गवर्नमेंट डिपोर्टेशंस भी कर सकती हैं। इसीलिए आई वुड से अभी दिस इज़ नॉट मे बी द राइट टाइम टू कम टू कैनेडा। अगर आने की चुल मच रही है तो कोई भी कोर्स मत उठा के आओ, अच्छा ढंग का कोर्स उठा के आओ जिसका यहाँ पे स्कोप है। लाइक मैंने सुना है ट्रेड का, कंस्ट्रक्शन में, स्किल्ड जॉब्स, बेसिकली मेन यही चल रहा है। देन आईटी में भी ऐसे कई फालतू के कोर्सेज हैं जो बस है यहाँ पे आने के लिए। कई लोग हिस्ट्री का उठा के आ जाते हैं, कोई ज्योग्राफी का उठा के आ जाते हैं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उन चीज़ों का। ऐसा कोई चूज़ करो जिसका वाइडर स्कोप है, ना कि कोई ऐसा ही जो बस रिस्ट्रिक्ट रह जाओगे 1 साल का, 1 साल का, 1 साल का, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाओ और उस हिसाब से कोर्स उठाओ। ऐसे ही मत करो कि हाँ भाई एजेंट ने ये बोला तो कर दिया, बिकॉज यू नो व्हाट आई फील लाइक, बहुत लोगों को ना नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों की। वो जो एजेंट कहता है उनको वही मान लेते हैं। मैं थी, मुझे पता था कि हाँ आई वॉन्ट सम गुड कोर्स, मुझे ऐसी कोई नहीं उठाना। मैंने बहुत रिसर्च करी है कि मैं फाइनेंस उठाऊँ या अकाउंटिंग उठाऊँ या मैं कोई मार्केटिंग उठाऊँ। अगर आपको भी आना है प्लीज़, आई वुड अगेन सजेस्ट, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि ढंग का कोर्स उठा के लेके आना। अब कोई भी यूट्यूबर की वीडियो देख लो, सब यही बोलेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से दिमाग लगाओ एंड देन चूज़ योर कोर्स। ओके, बाय बाय, गुड बाय। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना उन लोगों को जो कनाडा आने वाले हैं, जो नहीं भी आने वाले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, बस इसकी वजह से शेयर कर देना। ओके, बस आपको मेरी वीडियो पसंद आई है इसलिए आप किसी को भी शेयर कर देना, थोड़े व्यू बढ़ते जाएंगे मेरे। ओके, बाय, थैंक यू।